जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा आप पर बनी रहे। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 19 अगस्त दिन शनिवार को है। हरियाली तीज का त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस पर्व का संबंध भगवान शिव और देवी पार्वती से है। मान्यता है देवी पार्वती की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और इसी दिन माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की कथा भी सुनाई थी। इसीलिए इस व्रत का संबंध शिव पार्वती के मिलन से है। आइए जाने हरियाली तीज की पौराणिक कथा में क्या कहा गया है। हरियाली तीज से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय की बात है, माता पार्वती अपने पूर्व जन्म के बारे में याद करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऐसे में भोलेनाथ देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए 107 बार जन्म लिया था, लेकिन तुम मुझे पति रूप में ना पा सकी। लेकिन 108वें जन्म में तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और मुझे वर रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने अन्न जल का त्याग कर पत्ते खाए और सर्दी गर्मी एवं बरसातों में हजारों कष्ट सहकर भी अपने व्रत में तुम लीन रही। तुम्हारे कष्टों को देखकर तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी थे। तब नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और कहा कि मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी कन्या से अत्यंत प्रसन्न है और वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं भगवान विष्णु का यही संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। पर्वतराज हिमालय नारद जी के प्रस्ताव को सुनकर बहुत खुश हुए और पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के लिए तैयार हो गए। नारद मुनि ने भी यह संदेश भगवान विष्णु को सुना दिया, लेकिन जब यह बात पार्वती को पता चली तब वह बहुत दुखी हुई। पार्वती ने अपने मन की बात अपनी सखी को सुनाई। तब सखी ने माता पार्वती को घने जंगल में छुपा दिया। जब पार्वती के गायब होने की खबर हिमालय को पता चली तब उन्होंने उनकी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, लेकिन माता पार्वती का कहीं पता नहीं चला, क्योंकि देवी पार्वती तो जंगल में एक गुफा के अंदर रेत से शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रही थी। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस प्रकार तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हारी मनोकामना मैंने पूरी की। जब हिमालय राज गुफा में पहुंचे तब तुमने अपने पिता को बताया कि मैंने शिव को पति रूप में चुन लिया है और उन्होंने मेरी मनोकामना भी पूरी कर दी है। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ केवल एक शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव से करवाने के लिए तैयार हो जाएं। तब हे पार्वती, तुम्हारे पिताजी मान गए और विधि विधान सहित हमारा विवाह हुआ। हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप और व्रत से ही हमारा विवाह हो सका है। भगवान शिव देवी से कहते हैं कि हे पार्वती, इस हरियाली तीज को जो भी निष्ठा के साथ करेगा मैं उसको मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। उसे तुम्हारे जैसा ही सुहाग मिलेगा। तब से कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना हेतु यह व्रत रखती हैं। वहीं सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। भविष्य पुराण में देवी पार्वती ने खुद बताया है कि हरियाली तीज का व्रत करने पर महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। इसीलिए इस व्रत का बड़ा ही महत्व है। हर हर महादेव।